हेलो बच्चों, हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। जिस किसी ने भी 2 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले देख लेना। अब देखो, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से भी आपके 2024 और 25 लास्ट 2 साल में इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो है आपका राइट टू लिमिट्स ऑफ ओम्स लॉ, प्लॉट आई वी कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि ओम्स लॉ आपको लिखना है और उसकी कोई भी 2 लिमिट्स लिखनी है। एंड क्या है उसका आई वी, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो मतलब डायग्राम है उसको भी प्लॉट करना है। एक तो आपके इस फॉर्म में आया हुआ है, मतलब इस तरीके से पूछा गया। दूसरा इसी में जो ऐड करके आगे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड मतलब कि पहले ये पूछा, फिर उसके आगे का पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने जब उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना के, और ये पूछा गया है किसमें, लॉन्ग में। लॉन्ग में भी कितने मार्क्स का, 8 5 इतने मार्क्स में आपका क्वेश्चन है। तो ये मान के चलना कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे वे आपको लॉन्ग में मिल सकते हैं, शॉर्ट में भी मिल सकते हैं। शॉर्ट में सिर्फ क्या मिल सकता है, डिफाइंड ओम्स लॉ। कोई लिमिट नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। बट अगर आपके शॉर्ट लॉन्ग कर लोगे तो शॉर्ट भी इजीली हो जाएगा। देखो 24-25 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या कहें, पहले लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन, क्योंकि इसमें पूछ रहा है डेफिनेशन बतानी है और फिर लिमिट बतानी है। तो डेफिनेशन क्या होती है ओम्स लॉ की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential applied across the end, the potential at constant temperature the constant applied across the end of given conductor is an directly proportional to the current flowing through a conductor. V proportional I V is equals to I R। अब पहले इतना समझ लेंगे क्या लिखा है हमने लिखा है कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका पोटेंशियल क्या होता है, अक्रॉस करता है एंड ऑफ गिवन कंडक्टर। जो हमें कंडक्टर दिया हुआ होता है उसका कोई भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसमें जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली गिवन कंडक्टर एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब उसके करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पूरे का ये मतलब है। अब क्या करा हमने, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने क्या लगा दी, कौन सा आई, वो आर लगा दे। आर क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लिखेंगे इसके आगे वेयर आर इज कांस्टेंट, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ called resistance of current of circuit। ऑफ सर्किट। ठीक है, इतना बता दिया हमने ओम्स लॉ। अब उसमें क्या करें, प्लॉट करना आईवी कैरेक्टरिस्टिक। आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट कर देंगे। ये रही, ये रहा आर, ये रहा इसकी करंट और ये रही इसकी वोल्टेज। ये हो गया, हमने प्लॉट कर दिया करंट। अब क्या है, अब इसमें दो वो होते हैं, एक होता है ओमिक सर्किट और दूसरा होता है नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट की डेफिनेशन लिखते हैं हम सबसे पहले। ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट क्या होता है, करंट सर्किट विच ओबे, सर्किट विच ओबे Ohm's law are known as
ओमिक सर्किट। मतलब कि जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करती है उसको क्या बोलते हैं? ओमिक सर्किट। ठीक है। स्लोप tan थीटा इज इक्वल्स टू वी आर। ठीक है। स्लोप कितना हो जाएगा इसका? स्लोप हो जाएगा v अपॉन आर हो जाएगा, जहां पर v r और I, वी आर और I क्या है? v है आपका वोल्टेज, जिसकी यूनिट होती है कितनी? वोल्ट। ठीक है। R क्या है? R है आपका रेसिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है कितनी? ओम। ओम को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और या आप नाम लिख लेना, ओ स्पेलिंग लिख लेना ओम की। सेकंड है आपका आई। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? आई इज अ करंट, जिसकी भी यूनिट होती है कितनी? करंट की तो पता ही होती होगी क्या यूनिट होती है? एम्पियर। ये होती है किसकी? आई की यूनिट। ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या ओमिक करंट लिख दिया, अब करेंगे इसका एक नॉन ओमिक करंट। पहले इतना कर लो, फिर इसका आगे का कराऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतना। ओमिक करंट समझ में आ गया क्या? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओमिक करंट। नॉन ओमिक करंट, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वही नॉन ओमिक करंट। सर्किट circuit which do not obey ohms law। हो गया था ना? अब देखो यहां तक हमने क्या लिखा, हमने सिर्फ अभी ohms law आपको डिफाइन कर दिया पूरा कि ohms law क्या होता है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है? उसकी लिमिट पूछ रहा है। किसकी? ohms law की। हमें इसके कोई भी दो लिमिट बतानी है, तो अब क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे पहले कि लिमिट ऑफ ohms law, लिमिटेशन ऑफ ohms law। क्या लिमिट होती है? पहली लिमिट होती है नॉन ओमिक सर्किट, पहले तो ये पॉइंट आ जाएगा शॉर्ट में इजी। सेकंड पॉइंट आएगा इफ अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, then according to H is equals to, यहां से लिख लो, H is equals to IRT, heat taking place due to resistance of conductor allow increase and of high resistance instead of getting straight line क्या देगा? वो एक स्ट्रेट लाइन देगा आपको। जब उसका रेसिस्टेंट कंडक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। वी गेट कर्व। फिर कौन सा कर्व मिलेगा आपको? फिर आपको कर्व मिलेगा ये I V।
ये आपको मिलेगा क्या इसका कर्व। जब वो आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाए किसी भी कंडक्टर का हाई हो जाएगा, देन हमको एक स्ट्रेट लाइन का कर्व मिलेगा। कर्व कुछ इस तरीके से होगा। इसको आप जैसे लिखा हुआ है एज इट इज ऐसे आप लिख के आना। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये हो गया आपका कंप्लीट। इसको जरूर कर लेना, 24 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो।